जल्दी वो यंत्र दो वरना। नहीं, मैं तैयार हूँ। ले लो ये मुझसे, लेकिन पहले परियों को छोड़ दो। ये यंत्र मैं सिर्फ भैमार को दूंगा। लाओ। ये सब क्या हो रहा है? वायुपरी! बालवीर, ये बवंडर अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया? इस भवंडर की वजह से तो पानी का लेवल भी ऊपर आ रहा है। अरे ऐसे तो सारा पानी जहाज पे आ जाएगा। मुझे डूबना नहीं है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काल जल में डूबते ही हम समय चक्र में न जाने कितने साल पीछे पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है मुझे जहाज का रूप बदलना पड़ेगा। पर आजा, फिर मिलेंगे अगर जिंदा है तो। अब ठीक तो है ना? दोनों बालवीरों से एक साथ फाइट करना मुश्किल है, तो अगर दोनों को अलग अलग करना है और तिमनासा को जिंदा करने का प्रोसेस फिर से शुरू करना है, तो बस एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। मैं जहाज तो मोड़ कर ही रहूंगा। विमान! अनन्या! विमान! अनन्या! भैमार! नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। विमान! अनन्या! मेरा हाथ पकड़ो। तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? कोशिश करो मेरा हाथ पकड़ने की। नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। छोटा बालवीर इस बवंडर में मरेगा और तुम मेरे हाथों मरोगे। भैमार मेरे शरीर को रोक सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। अनन्या और विमान को बचाने के लिए अब मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। बालवीर,
शौर्य, ये क्या हो गया? अनन्या और विवान बवंडर में फंस गए हैं। वही हुआ जिसका डर था बालपरी। मैंने कहा था इतिहास बदलेगा तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही कारण है कि अनन्या और विवान इस बवंडर के द्वारा समय चक्र में पीछे चले गए, भूतकाल में पहुंच गए। शौर्य, क्या बालवीर भी अनन्या और विवान की तरह समय के चक्र में पीछे चला गया? हाँ, और चिंता की बात यह है कि वहां सिर्फ उसकी आत्मा गई है। उसका शरीर अभी भी जहाज पे है, जिसके कारण बालवीर का जीवन और अस्तित्व दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। एक बालवीर बवंडर में फंसकर पूरा भूतकाल में चला गया है और दूसरा बालवीर अपना आधा शरीर यहाँ छोड़कर। अगर मैं इसके शरीर को यहाँ नष्ट कर दूं तो फिर दूसरा बालवीर भी पूरा खत्म हो जाएगा। भागो परियों भागो, आज तुम बच के नहीं जा पाओगी। ना तो इस जहाज से तुम बाहर निकलोगी और न ही इस बालवीर का शरीर। आज दोनों बालवीर की मौत निश्चित। शौर्य, हमें अनन्या, विवान और बालवीर की मदद करनी चाहिए। नहीं बालपरी, पहले ही समय चक्र में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। अब सब उसी समय चक्र के अनुरूप होगा जिसमें अनन्या और दोनों बालवीर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि अनन्या, विवान और बालवीर वहाँ जो कुछ भी करेंगे वही तय करेगा कि वो लोग भूतकाल से वर्तमान काल में आ पाएंगे या नहीं। हाँ, अब अनन्या और दोनों बालवीरों को वहाँ की स्थिति के अनुसार खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो वो कभी वर्तमान समय में वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। और हमें ये संदेश बाकी परियों तक जरूर पहुंचाना चाहिए ताकि वो बालवीर के शरीर को सुरक्षित कर सकें, वरना शरीर नष्ट होते ही भूतकाल में ही बालवीर का अंत हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या यह है बालपरी कि अनन्या और दोनों बालवीरों के पास वर्तमान में आने के लिए सिर्फ कुछ ही पहर हैं। 3 पहर के बाद
वो बवंडर फिर से वापस आएगा। और अगर दोनों बालवीर और अनन्या फिर से उस बवंडर में जाकर वर्तमान में ना लौट सके तो वो हमेशा के लिए भूतकाल में ही फंसे रह जाएंगे और बालवीरों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। नहीं, उस काल चक्र से मैं कौन से समय में आ गया? ओ भाई साहब, आज कौन सी तारीख है? कौन सा? मैं भी भूल गया कि मैं यहाँ पर अपनी आत्मा के साथ आया हूँ, अपने शरीर को छोड़कर। ना ही कोई मुझे देख सकता है, ना ही सुन सकता है। मुझे तुरंत विवान और अनन्या को ढूंढना होगा ताकि मैं उन्हें यहाँ से अपने साथ वापस ले जा सकूं। अनन्या दीदी, दीदी पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। हाँ विवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि टिकट मैंने दिल्ली की ली थी लेकिन लैंड में मुंबई हो गई। अरे वैसे तो तुम्हारा हर समय बुरा समय ही होता है। मेरा मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग कितना पीछे आए। अभी पता चल जाएगा। अब हाय अनन्या, हाय विवान। हेलो रे भैया, हेलो रामू काका, कैसे हैं आप? ये विवान ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे इसे याद नहीं ना हो कि रे हमारा दुश्मन है। वी गाइस आर फाइन। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछा तुमने? वो आज अखबार में पढ़ा ना रे ने कि उसके ऊपर बिजली गिरने वाली है। इनका मतलब है कि बारिश होने वाली, बट आई डोंट थिंक कि बारिश होगी। ये तो समझ आ रहा है कि हम ज्यादा पीछे नहीं आए, लेकिन एग्जैक्टली किस कालखंड में आए हैं ये कैसे पता चलेगा? सी यू गाइस लेटर, बाय बाय। मैं समझ गया हूँ कि हम उसी टाइम फ्रेम में जिसमें बालवीर का अंत होने के बाद मैं विवान का बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा था। दीदी, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ विवान? एक मिनट, ये मैजिकल जेल हमने इसलिए बिछाई थी ताकि हम ये जान सके कि कौन है वो अदृश्य शक्ति जो हमारी मदद कर रहा है ना? मैंने जेल को इन दानों में कन्वर्ट कर दिया ताकि किसी को हम पे शक ना हो। यू मीन कि ये दाने भी जेल की तरह काम करेंगे और हमारे उस गायब दोस्त के फुटप्रिंट्स ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे? एग्जैक्टली। या राइट। और मैं भी अभी परी बनी। यस मैं सच में परी बन गई हूँ और ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी खास शक्तियाँ क्या है। पर दीदी, यूजुअली तो हम लोगों की मेमोरी क्लीन करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी ही मेमोरी लॉस हो गई है? कहीं आपने अपना कोई जादू तो ट्राई नहीं किया मुझ पे? वेरी फनी विवान। अब समझ में आया ये कौन सा समय है। कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू मिया। हाँ, मैं जानता हूँ विवान कि तुम मुझे पहचान सकते हो। इस रूप में भी तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मैं इस समय में आत्मा बनकर इसलिए आया हूँ क्योंकि उस कालखंड में मैं एक आत्मा के रूप में भारत नगर में था और विवान ने जादुई रेत इसलिए बिछाई थी ताकि वो मेरे बारे में जान सके। इसके आगे की कोई भी बात ना ही विवान को याद है और ना ही अनन्या को, और शायद इसलिए उन्हें पता नहीं कि रे हमारा भाई नहीं, हमारा दुश्मन है। विमान और अनन्या को बिल्कुल याद नहीं है कि काल जल माया बवंडर में फंस कर वो यहाँ आ चुके। वो भूल गए पर हमें सब कुछ याद क्यों है? इसे समय चक्र की लॉटरी समझो, जिसमें हम लकी निकले और ये दोनों अनलकी।
विमान और अनन्या हमेशा के लिए समय चक्र में फंस कर यहीं रह जाएंगे, लेकिन हम प्रेजेंट में जरूर जाएंगे और तिमनासा को जिंदा करेंगे। कभी कभी अच्छी बातें कर लेते हो आप मेरे साथ रहते रहते। जाएंगे, कैसे वापस जाएंगे हम? काल जल में आने से पहले मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर ली थी। एंड आई नो कि वो टॉर्नेडो पूरे 1 घंटे तक यहाँ पर है, जिसमें जाकर हम उसके पोर्टल से सीधा शिप तक पहुंच सकते हैं। अरे तो यहाँ बैठे बैठे आराम क्या कर रहे हो? वैसे भी 10 मिनट निकल गए तुम्हारे चक्कर में, मेरे चक्कर में। चले? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में हम अभी हैं उस वक्त बालवीर डेड था और एक स्पिरिट के रूप में यहाँ पर था, और मेरे पास एक चश्मा था जिसे पहनकर मैं उसे देख भी सकता था और सुन भी सकता था। कहाँ है बालवीर? तुम्हारे ठीक पीछे। थोड़ी देर के लिए चश्मा मुझे दे दो ताकि मैं भी बालवीर का असली रूप देख सकूं। और अगर बालवीर अभी भी यहाँ पर है तो वो स्पिरिट के रूप में ही होगा, और फिर से वो चश्मा विवान को देने की कोशिश करेगा, जिससे विवान उसे देख सके और सुन सके और उसे सब कुछ बताकर पास्ट से प्रेजेंट में ले जा सके। अरे तो हमें जल्दी चलकर उस चश्मे को ढूंढकर उसे नष्ट कर देना चाहिए, ताकि बालवीर विवान से ना मिल सके और हमेशा यही फंस कर रह जाए। थैंक यू रे, मेरे आगे का रास्ता तुमने खुद साफ कर दिया। अब मुझे जल्द से जल्द उस चश्मे को ढूंढना चाहिए ताकि विवान को मैं सब सच सच बता सकूं। कहाँ गिरा होगा चश्मा? वो चश्मा तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं गिरा, फिर भी हो सकता है वो चश्मा वाले ने उठा लिया। अरे भैया, यहाँ पर एक हेक्सागोनल शेप का चश्मा आके गिरा था, आपने उठाया क्या? अरे भैया, मैं आपसे बात कर। कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन गायब हो जाऊंगा और खुद को देखने के लिए ऐसा चश्मा ढूंढना पड़ेगा। अरे चश्मे ले लो, चश्मे, रंग बिरंगे चश्मे। अरे वो कोई चश्मा गिरा हुआ देखा तुमने यहाँ पे? काले रंग का था, ऐसा डायमंड शेप का। ओ, वो आपका चश्मा था? हाँ, मेरा था। मुझे लगा मेरे ठेले से गिर गया तो मैंने उठा के वापस रख दिया। कहाँ रखा? कहाँ? इधर रख दिया? हाँ। है, इधर। अरे 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 भाई साहब, ये क्या क्या चाहिए आपको? अरे अरे भाई साहब। कैसा लग रहा हूँ मैं? कहाँ है चश्मा? यहाँ पे। और फिर क्या? बोलो। और फिर एक साइकिल वाला आया, उसने चश्मा ले लिया? नहीं, उसने तो उधार लिया। उसके बाद एक स्कूटर वाला आया, उसने चश्मा लिया? नहीं, स्कूटर वाले ने तो सामने वाली बिल्डिंग का एड्रेस लिया। उसके बाद बच्चे आए। और उन्होंने क्या लिया? उधार लिया या सामने वाले बिल्डिंग का एड्रेस लिया? नहीं भाई, उन्होंने तो चश्मा लिया। तुझे क्या ये बेवकूफ और फालतू लगता है? रामू काका। तुझे ये क्या बेकार और फालतू लगता है? तो ऐसा बात करता है इससे? अरे सीधे सीधे तुम मुद्दे पे क्यों नहीं आता? किस बच्चे को दिया चश्मा? बोलो। नहीं, वो मिश्रा जी के बच्चों के साथ भारत नगर के 2-3 बच्चे और आए थे। 5 बच्चे? यानी कि रिंकू, सुतली, चिंटू, चिंटी, खुशी, किसी के पास भी वो चश्मा हो सकता है। यस, मुझे जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढना होगा और जिसके पास भी चश्मा है उनसे वापस लेना होगा, और वो भी इन दोनों से पहले। बेवकूफ!
तूने मेरा इतना कीमती चश्मा ऐसे ही किसी को भी दे दिया? अरे नहीं ऐसे नहीं दिया, ये पूरे 50 रुपए में दिया था। चाहिए तो आप पैसे वापस ले लो। अरे उसे छोड़ो और बच्चों के पीछे भागो। अरे ये मत भूलो कोई बालवीर ने ये सुना होगा। अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना था। वो लोग भी जानने की कोशिश करें कि वो कौन है जो गायब होकर भी उनकी मदद कर रहा है। अगर विवान ने देबू को देख लिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये तू देबू से पहले हम कबूतर दाना चुग लेते ना। मेरा मतलब है उनके प्लान को बिगाड़ देते। लेकिन उससे पहले मुझे वो चश्मा फाइंड आउट करना है। विवान देबू को देखे ना देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे देबू पर नजर रखना बहुत जरूरी है। चश्मा कहाँ गया? चश्मा है। उधर देखो। रिंकू ने वही चश्मा पहना है जिसकी हमें तलाश है। अरे जाओ, दे तो उसे जोर का झटका और छीन लो उसे चश्मा। जाओ। हाय रिंकू। हाय रे भैया। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछो पूछो। क्या तुम्हें ये इंफ्रारेड रेज, ओजोन रेज या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में कुछ पता है? ऑफ कोर्स पता है, मैंने तो इसके बारे में पूरी रिसर्च कर रखी है। आपको कुछ जानना है? आई एम सॉरी टू से यार रिंकू, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तुझे पता होता ना तो तू ये चीप चश्मे नहीं पहनता। चीप? हाँ, यू डोंट नो, ये चीप चश्मे तुम्हारी आंखों को किसी भी तरह की रेस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मैंने भी वैसा बोला था उस सुतली को, लेकिन इंटेलिजेंट बॉय की किसी को सुननी ही नहीं है। और मुझे नहीं जरूरत इन बकवास चश्मों की। वाह 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 रे। उठाओ। ए! मुझे नहीं, चश्मा उठाओ। अरे इतना नीचे गया ये। अरे निकाल मुझे। जल्दी दो। ये ना, देखो जल्दी से। ये वो चश्मा नहीं है। क्या? अरे दोबारा देख लो, तुम्हें तो ना हीरे की परख ही नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था ये चश्मा एकदम कचरा है, कचरा। सुतली, अरे मैं तो भूल ही गया था कि कोई मुझे देख ही नहीं सकता। लेकिन अगर सुतली ने वही चश्मा पहना है तो मुझे देख भी पाएगी और सुन भी पाएगी। अब अरे रुको 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 सुतली, मैं देबू भैया, तुम मुझे देख पा रही हो? सुतली, देबू भैया। ओह थैंक गॉड, एटलीस्ट सुतली मुझे देख पा रही है। हाँ, अब सुतली, ये सब इस चश्मे की वजह से हुआ है। तुम एक काम करो, ये चश्मा मुझे दे दो। जाओ। नहीं नहीं, ये चश्मे को तोड़ दो। नहीं, ये चश्मा विवान को दे दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जाओ जाओ, ये चश्मा विवान को दे दो। जाओ। हाँ? सुतली, तुम सुन पा रही हो ना मुझे? हाँ? देबू भैया, अब हम सबको छोड़ के क्यों चले गए? हम सब कितना मिस करते हैं आपको। ओह, तो ये चश्मा भी नकली था। तो फिर आखिर वो चश्मा है कहाँ?
भयमार से छुप सकती हो परियों, लेकिन बचकर भाग नहीं सकती। आज ढूंढ निकालूंगा तुम्हें और बालवीर के शरीर के साथ तुम्हें भी कालजल में हमेशा के लिए समा दूंगा। काल नक्षत्र, अपनी शक्तियों से जागृत करो इस दिव्य शक्ति यंत्र को। परियों, शौर्य का संदेश आया है कि दोनों बालवीरों को भूतकाल से वर्तमान में वापस लाने का जो समय चक्र है वो नहीं बदल सकती। इसका अर्थ ये है कि बालवीर के शरीर की सुरक्षा के लिए जो करना है वो हमें ही करना होगा। तो ठीक है परियों, जब तक हमारे पास प्राण है हम भयमार से लड़ेंगे। लेकिन जब तक बालवीर विवान और अनन्या को लेकर वापस नहीं आता तब तक हमें बालवीर के शरीर को भयमार से बचा कर रखना होगा। पर ध्वनि परी, अगर बालवीर लौटा नहीं तो? उम्मीद का दूसरा नाम बालवीर है, और जब तक ब्रह्मांड में बुराई का एक भी अंश मौजूद है बालवीर उसका नाश करने जरूर आएगा। जहां छुपना है छुप जाओ परियों, और वैसे भी इस जहाज पर बस मैं हूं, तुम हो और बालवीर है। अगर उम्मीद बालवीर का नाम है तो उम्मीद तोड़ना भयमार का नाम है। आज ना ही हमारी उम्मीद टूटेगी और ना ही हमारी हिम्मत। भयमार, टूटेगा तो तुम्हारा तिमनासा को जीवित करने का सपना। इससे पहले भयमार समरे हमें बालवीर के शरीर को कहीं और छुपा देना चाहिए। मिलाकर हो गए 120। अरे ओ 420। 120? अरे 420 तो आप हो। हमारे फ्रांस से मंगाया हुआ 1000 यूरो का चश्मा आपको 120 में चाहिए? जाओ, नहीं मिलेगा। और ये लो अपने पैसे हैं, ये ना पड़े, ये लो। चश्मा दे दो, नहीं तो आप हमारे पैर पकड़ोगे ना अंकल, यही कहना चाहते हो ना? मैं तुम्हारा पैर पकड़ता जी। चश्मा दे दो। चलो ठीक है, हम दे देते आपको चश्मा। सच्ची जी? हाँ, पर अगले साल यही मिलना तो हम आपको दे देंगे।
अरे इन गुब्बारों को मैं कैसे फोड़ूं, कैसे बेवकूफ बना इन्हें। अयो ठीक है, मैं है ना चश्मे के बदले तुम दोनों को एक मस्त चुटकुला सुनाता जी। चुटकुला सुनोगे ना तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे जी। अच्छा, और अगर हम नहीं हंसे तो रे के सामने मुझे रोना पड़ेगा और क्या है? मैं नहीं हंसे तो ये चश्मा भी और 120 रुपया दोनों तुम्हारा जी। हाँ अब न समझदारी वाली बात। अच्छा चलो सुनाओ। हाँ आ जाओ इधर बैठो बैठो, तुम भी आ जाओ चिंटू। बैठ 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 बैठ। तो चुटकुला सुनाता हूँ। आंखें बंद करो बताता हूँ। चिंटू रामू काका हमसे पंगा, चल चिंटी। कहाँ गए रामू काका? पैर दुख गए। रामू कहाँ जा सकते हैं रामू काका? छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कहाँ गए रामू काका? चल चिंटी वहां ढूंढते हैं। हाँ हो गया काम, मिल गए चश्मे। इस बार नहीं ब्रिगेंजा। मिल गए चश्मे। क्या भगवान जी, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? वो मुहावरा है कि हाथ आए और मुंह ना लगे, लेकिन यहाँ पे तो मेरे हाथ कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं क्या करूं? उन चश्मों में से कोई एक चश्मा असली हो सकता है। ये सूतली वाला चश्मा भी किसी काम का नहीं है। अरे सही काम वैसे भी होता है तुमसे, मतलब सही काम के लिए मैं हूं ना। एक तरफ चिंटू चिंटी थी और दूसरी तरफ मैं था, लेकिन डरा नहीं मैं चिंटू को ऐसे उठाया और चिंटी को मैंने ऐसे उठाई, पम 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 ऐसे गिरा दिया। फिर मैंने बोला लाओ बच्चों चश्मे दे दो। उन्होंने चश्मे दिए और मैं ये लेकर आया। चश्मे अब तो मिलेगा ना मुझे इनाम। रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये चश्मा था। देखा, मैंने कहा था ना, दिख गया ना बालवीर। ये भी वो चश्मे नहीं है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब वो आखिरी चश्मा आखिरी बच्चे के पास है, जिसके पास मुझे इन दोनों से पहले पहुंचना होगा। खुशी, 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 बेखुशी कहाँ पर होगी? मुझे तुरंत उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि रे उस तक पहुंचकर वो चश्मा हासिल कर ले। खुशी, देवू भैया।
मुझे मालूम था आप हमसे ज्यादा दिनों तक दूर रह ही नहीं सकते हो। आपको पता है हम सबने आपको कितना मिस किया। मम्मी, दादाजी, विवान सब कितना खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी, दादाजी, अरे विवान। खुशी 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 खुशी, शांत हो जाओ। देखो, सबको बुलाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। अरे देवो भैया, मैं सुन लूंगी आपकी बात, पर पहले मैं सबको बुला तो लूं। सब कितने खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी। अरे नहीं नहीं खुशी खुशी, शांत हो जाओ। अब कोई देख पाएगा तभी खुश होगा ना। खुशी, मैं तुम सबको छोड़कर भगवान जी के पास जा चुका हूँ। मैं तुम्हारे सामने सच में नहीं हूँ। क्या देवो भैया, आप तो मेरे सामने खड़े हो। मैं समझ गई, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। अब खुशी, तुम बैठो। अरे देवो भैया, पर खुशी पहले बैठ जाओ प्लीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी, ये सब सच है कि मैं अब हमेशा के लिए जा चुका हूँ, और ये जो मेरा रूप तुम देख रही हो, ये भगवान के पास जाने के बाद वाला रूप है। बस भैया, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और आप जो भी कहो मैं मान लूं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, तो अपना ये चश्मा निकाल कर देखो। देवो भैया, मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है कि बिना चश्मे के मुझे कुछ भी ना दिखे। देवो भैया, आप तो सच में गायब हो गए। आप तो दिख रहे हो। और अब नहीं, कहाँ गए? क्या देवो भैया सच में? मम्मी! खुशी खुशी, देखो देखो, किसी को बुलाओ मत, अब इतना शोर मत करो। हाँ, शांत हो जाओ। देवो भैया, कह दो कि आप मजाक कर रहे हो। ये चश्मा कोई मैजिक ट्रिक कर रहा है। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते भगवान जी के पास। लेकिन खुशी, यही सच है कि मैं तुम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका हूँ। और खुशी, ये जो तुम मुझे देख पा रही हो, छू पा रही हो और सुन भी पा रही हो, ये सब इस चश्मे की वजह से हो रहा है, और इसीलिए ये चश्मा विवान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। परियों, बेहमार बहुत शक्तिशाली बनकर लौटा है। हम उसका सामना कैसे करेंगे? तो हम बालवीर के शरीर को यहीं कहीं छुपा देते हैं। लेकिन कहाँ पर? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे भैमार की नजर नहीं पड़ेगी? ध्वनि परी। परियों, यहाँ। हाँ, यहाँ परियों। हाँ, यहाँ यहाँ लेटाओ, आराम से। परियों, हमने बहुत मुश्किल से ये जगह ढूंढी है, लेकिन अगर भैमार यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ छुपी हो परियों? कब तक छुपोगी और कहाँ कहाँ छुपोगी? हमें किसी भी हाल में बालवीर के शरीर को बचाना होगा। पर हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे? अब जो भी हो जाए परियों, भैमार से हम बालवीर के शरीर को बचाकर जरूर रहेंगे। हाँ।
सिर्फ आगे पीछे ही ढूंढते रहोगे भैमाश? ये तो तिमनासा की आवाज है। तिमनासा जिंदा हो गई। ध्वनि परी, तिमनासा इतनी जल्दी कैसे जीवित हो गई? अब बस खुशी वाला चश्मा बचा है, और वही असली चश्मा भी है। ये वो भाई बहन घर में ही रहते तो खुशी ने उस चश्मे से बालवीर को देख लिया होगा और विवान को बता भी दिया होगा। अगर विवान को बालवीर के बारे में पता चला तो मैं अपना प्लान बी स्टार्ट कर दूंगा, और फिर विवान को भी वैसे ही खत्म करूंगा जैसे बालवीर को किया था। आने दो उससे। आने दो क्या? आ गया है कौन? तुम्हारा पूरा समय। ये रामू काका ऐसे क्यों डर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया? भूत तो तुमने देखा होगा ना जी। रामू का वो विवान, तुम इनकी चिंता मत करो। पता नहीं रात को इन्होंने कोई। तुम यहाँ कैसे? आपके चेहरे पर लगा मास्क जो हटाना था। मैं जानता हूँ कि आप बड़ी टफ बनकर घूमते रहते हैं, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा गहरी हूँ। सबके हेल्प करती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर तुमने देख ही लिया, इस चेहरे के पीछे छुपा असली रेखा चेहरा। चलो बैठो। रामू काका, विवान के लिए अच्छा सा जूस बना कर लाओ, तब तक मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स। जरूरत तो मुझे है विवान। अब पहली बार तुम अपने बड़े भाई के घर पे आए हो। I mean, मैं भी तो देबू की तरह तुम्हारा बड़ा भाई जैसे हूं ना। सॉरी, पर मेरे भैया सिर्फ देबू भैया है। देबू भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हें यहाँ से जूस पे बिना नहीं जाने देगा। ओके रामू काका, जूस। अरे नहीं, अरे भैया रुके। अरे मैं तो बस आपसे ऐसे ही बात करने आया था। अरे विवान, हम विवान को कहाँ ढूंढे देबू भैया? ये खुशी हवा से बात कर रही है, मतलब इसने देख लिया है देबू को, और देबू साथ में ही है खुशी के। कहोगे नहीं, स्वागत है तुम्हारा भैरानी तिमनासा काल लोक में। कहूंगा ना तिमनासा, जरूर कहूंगा, पर एक बार तुम पूरी तरह से जीवित तो हो जाओ और तुम्हारे स्वागत का तोहफा दोनों बालवीरों का अंत करके दूंगा। और कैसे करोगे तुम अंत? आगे पीछे ढूंढकर? अब हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द बालवीर के शरीर को अपने जहाज में लेकर जाना होगा। अगर हम सब यहाँ से चले गए तो तिमनासा को जीवित करने वाली प्रक्रिया को फिर कौन रोकेगा? ये प्रक्रिया रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन पर इस समय हमारी प्राथमिकता बालवीर के शरीर को बचाने की है।
विवान जरूर रे के घर पर होगा। ओह, मेरे भाई को अपना भाई बनाकर बुराई का साथी बनाना चाहते हो ना तो, लेकिन रे आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बुरे इरादों को भी धराशायी कर दूंगा मैं। विवान, विवान, मुझे तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। काश तुम मुझे देख पाते रे, तो मेरे चेहरे पर जो खुशी है, जो 2000 वॉट के बल्ब की तरह चमक रही है तुम्हारे सच के सामने आने से, तुम उसे देख पाते। पर कोई बात नहीं, मैं तो फ्यूज बल्ब की तरह तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देख ही सकता हूँ। विवान तो सोच भी नहीं सकता है जो आज मैं तुझे बताने वाली हूँ। दीदी आप सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? आपको पता है ना मुझे एक्शन पसंद है, सस्पेंस नहीं। ठीक है, तो तू खुद ही ये चश्मा पहन के देख ले। अरे ये क्या हुआ? आजकल कोई घर में आता नहीं कि लाइट चला जाता है जी। अच्छा दीदी देखो, तुम क्या दिखाना चाहती हो इस चश्मे में? देखना क्या है, तू तो सलमान भाई का फैन है ना, और ये कितना अजीब चश्मा है। छी, छोड़ इन्हें। अरे खुशी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें विवान को चश्मा पहनाना है, उसे चश्मा दो। खुशी। और विवान कितना टाइम हो गया है? मम्मी बुला रही है, जल्दी चल। अरे खुशी, खुशी मेरी बात तो सुनो खुशी। ओह, तो ये सब इस रे की चाल है। जब लाइट गई थी तब अंधेरे का फायदा उठाकर उससे खुशी पर जादू कर दिया। जूस नहीं चाहिए ना? जूस और स्नैक्स उधार रहे। और रे भैया, आप जैसे हो वैसे ही सबके सामने भी रहना। अरे 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 विवान चश्मा तो लेकर जाओ। हे रे भैया, आप खुशी दीदी का चश्मा मुझे दे दीजिए। क्यों? I mean, वो तो यहाँ फेंक कर गई है ना, तो मैं अभी बाहर ही जा रहा हूँ, फेंक दूंगा इसे। विवान, मैं इसकी बातों में मत फंसना, ये झूठ बोल रहा है। चश्मा ले लो इससे। अरे भैया, इसे फेंकने की क्या जरूरत है? मैं उसे दुकानदार को वापस करके पैसे वापस ले लूंगा ना। नहीं, अरे यस, हाथ आया हुआ चश्मा निकल गया। विवान के हाथों में चश्मा तो लग गया, बस उसकी आंखों पर लगाना बाकी है। पर क्या रे ने खुशी पर जादू सिर्फ चश्मा वापस लेने के लिए किया था, या फिर चलो, समय के चक्कर में आके एक फायदा हुआ कि सुंदरी के दर्शन हो गए। ये यहाँ कैसे? प्लान ए खराब ना हो, इसलिए लाइट्स के ऑफ होते ही मैंने प्लान बी को स्विच ऑन कर दिया। रे ने खुशी को वहां से यहाँ भेजा और मैंने उसे ऑक्टोपस की बॉडी में कैद कर लिया। आखिर बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना
काम है मेरा। और अब ये खुशी नहीं, विवान की गर्दन है हमारे हाथ में, और जब तक ये यहाँ है विवान कुछ भी नहीं कर सकता। आप बहुत बुरे हो रहे हैं भैया। नहीं, मैं तो आपको भैया भी नहीं बुलाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बुराई के साथ है, और जब तक मेरा प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता तुम यहाँ पर शिंकाई में आराम से गेस्ट बनकर रहो। जब तुमने असली खुशी को नकली खुशी से बदला था तो तुम उस चश्मे को भी बदल देते। कैसे बदलता? चश्मा विवान के हाथ में था। खुशी दीदी का चश्मा मुझे दे दीजिए। नहीं। अरे तो अब आगे क्या करना है? उस चश्मे को किसी भी तरह विवान से वापस लेना। नासा ने कहा था बालवीर का शरीर यहीं पर है। लगता है नासा की तरह उसकी जानकारी भी अधूरी है। हाँ बस 1 आवर, फिर ये मैजिकल जेल मुझे बता देगा कि वो कौन सी स्पेशल पावर है जो इनविजिबल होकर मेरी हेल्प कर रही थी। अरे विवान, 1 घंटा नहीं 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि वो इनविजिबल पावर मैं हूँ। पर अब वो बात मैं तुम्हें बताऊं कैसे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें वो चश्मा पहनना पड़ेगा। विवान। हाँ दीदी। विवान, कल पावर्स लेने की कोशिश में कभी मेरा सर कप पे चला गया, कभी वो कबर टूट गई, लेकिन आज पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर्स मुझे चूज करेंगी। विवान प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। लो, अनन्या अभी भी यही सोचती है कि उसे उसकी खास परी की शक्तियां नहीं मिली। चिंटी, मुझे एक बात बता, हम में से बड़ा कौन है? आप। तो फिर ये बड़ा वाला एप्पल किसको खाना चाहिए? आपको। शाबाश। तो ये लो, छोटा एप्पल आप खाओ और ये बड़ा एप्पल मैं खाऊंगा। दीदी आप फोकस कीजिए, फोकस तो मुझे भी करना पड़ेगा, वरना आज दीदी के रॉन्ग जादू से भारत नगर नहीं बचेगा। ठीक है, ये एप्पल आप खा लो, लेकिन मैंने सुना है कि एप्पल खाने से ना दिमाग बढ़ता है। हाँ? और हम में से कम दिमाग किसके पास है? मेरे पास। नहीं, तेरे पास। तो ये एप्पल किसे खाना चाहिए? तुझे। भैया, ये एप्पल हमें खींच क्यों रहा है? अरे रुक जा, ये कौन खींच रहा है हमें? भैया। चिंटी। बचाओ! ओहो, अभी अनन्या अपनी शक्तियों के बाउंसर से 2-3 लोगों को रिटायर हट तो जरूर करने वाली है। चिंटी, इस सामने तारे हैं। भाग चिंटी, भाग! क्या दीदी, पहले आपने उन्हें धक्का मारा, फिर उस थैले को। तो क्या धक्का मारना मेरी पावर थी? लेकिन ये तो मैं बिना पावर के भी कर सकती हूँ। अरे दीदी, मैंने कहा था ना कि कभी कभी स्टार्टिंग में आपके पास आपकी रियल पावर नहीं आती है। तो अब मैं क्या करूँ? अब आराम कीजिए, मुझसे पावर्स आ जाएंगी? नहीं दीदी, आपकी पावर तो नहीं आएगी, लेकिन भारत नगर वाले लोगों की जान तो बची रहेगी। विवान, सॉरी दीदी, लेकिन अभी मेरा ध्यान ना मैजिकल जेल्स के रिजल्ट पे है। अभी ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा वो इनविजिबल फ्रेंड कौन है। तुम्हारा अनजाना अदृश्य दोस्त मैं ही हूँ। अब ये बात मैं ही तुम्हें बताऊंगा विवान, क्योंकि चिंटू चिंटी की मदद करने से मुझे इतना तो पता चल गया है
कि जब भी कोई मुसीबत में होता है तो मेरी शक्तियां कुछ पलों के लिए वापस आ जाती है। बस अब मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा और जब भी अगली बार कोई मुसीबत में पड़ेगा तो मैं उसकी मदद भी करूंगा और उसी पल तुम्हें चश्मा भी पहना दूंगा ताकि तुम मुझे देख सको। इस द्वार के पीछे क्या है? भैमार की शक्तियां भले ही बढ़ गई हैं, पर दिमाग पहले जैसा ही कम है। इसका हमें फायदा उठाना पड़ेगा। भैमार, जल्दी मेरे पास आओ। परियां दिव्य शक्ति यंत्र नष्ट कर रही हैं। तिम्नासा, तिम्नासा की आवाज ने हमें बचा लिया, लेकिन उसने ये क्यों कहा कि परियों ने अपनी दिव्य शक्ति को नष्ट कर दिया है? पानी परी, वो तिम्नासा की आवाज नहीं थी, वो मेरा ध्वनि जादू था। भैमार यहाँ से दूर चला जाए इसलिए मैंने ये युक्ति लगाई थी। इससे पहले भैमार को पता चले हमें जल्द से जल्द अपने जहाज का रास्ता ढूंढना होगा। सही कह रही हो पानी परी। बहुत समय हो गया हंसे हुए। पर देखो, आज तुम्हें देखकर वापस हंसी आ गई मुझे, और ये भी यकीन हो गया कि तुम आज भी अकल के कच्चे लेकिन दिल के अच्छे हो भैमार। तभी तो बिना हकीकत जाने अपनी भैरानी की आवाज सुनते ही दौड़े चले आए मेरे पास। शायद तुम भूल रही हो तिम्नासा, मैं वही भैमार हूँ जो मुझसे खेल खेलता है, उसे नर्क की आग में जलाता हूँ मैं। तो जाओ, और इससे पहले कि वो परियां उस बालवीर के शरीर को लेकर यहाँ से गायब हो जाएं, उन्हें कैद कर लो। अब इन परियों को दिखाऊंगा भैमार का भय। बालवीर से पहले इन परियों को मारूंगा। अब बस 50 मिनट्स बाकी है। वैसे हमेशा कोई ना कोई तो प्रॉब्लम में ही रहता है, पर आज जब मैं चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, कोई है ही नहीं। हाँ, सुतली का ध्यान फोन में। अगर उसका पैर इस तेल पर फिसल गया तो मैं उसे बचा लूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। वाह, देखिए भगवान जी, अब मैं खुद बच्चों को प्रॉब्लम में डालने की प्रार्थना कर रहा हूँ। वाह, पर करना तो पड़ेगा ही। आई एम सॉरी सुतली। अरे सुतली, देख के चलना था, नीचे तेल गिरा है। अभी फिसल जाती। थैंक यू विवान। विवान, मैं था ना सुतली को बचाने के लिए, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? एक तरफ चश्मा, दूसरी तरफ विवान के मैजिकल जेल वाले दाने, दो तलवार लटक रही है सर पे। दो तलवार, दो तुम, इसलिए मैं तीसरा बच गया। अपना मुंह बंद रखो और मुझे कोई सॉल्यूशन ढूंढने दो। इस समस्या का समाधान है मेरे पास। तुम क्या करोगे? खुजली। हाँ? हैं?
मतलब अब विवान करेगा खुजली। विवान जो अपनी जेब में चश्मा लेकर घूम रहा है, हमें बस उसकी जेब से चश्मा निकलवाने के लिए ये खुजली वाला पाउडर डालना है, बस काम हो गया। What nonsense! सुपर हीरो को तुम खुजली के पाउडर से हराओगे? अरे इस खुजली वाले पाउडर से विवान इतनी खुजली करेगा कि वो नाच कर अपना शर्ट उतार कर फेंक देगा और फिर मैं लपक कर जाकर चश्मा उतारूंगा। तुम दोनों सोचते रहो, मैं आज तो खुजली करके, अब मेरा मतलब खुजली करवा के ही रहूंगा। ब्रिगेंजा! अरे मैं तो चला। अरे चलो ब्रिगेंजा, रुको। ब्रिगेंजा! पहली बार तो ब्रिगेंजा कुछ सही करने जा रहा है, उसे करने दो ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है बालवीर, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी छूने की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर ब्रिगेंजा की वजह से कहीं विवान पे कोई मुसीबत आई तो बालवीर की छूने की शक्तियां एक्टिवेट हो जाएगी और फिर वो विवान को चश्मा पहना देगा। परियों, वो रहा हमारा जहाज और हमें यहीं से अपने जहाज पर जाना होगा। लेकिन काल जल के ऊपर से हम मोड़ नहीं सकते परियों, फिर अपने जहाज तक कैसे पहुंचेंगे? ध्वनि परी, मैं अपनी शक्तियों से बर्फ का पुल बना देती हूँ। परियों, एक बार फिर से सोच लीजिए, अगर हमारा पैर फिसल गया तो हम सीधे कालजल में जाकर गिरेंगे और विवान और अनन्या की तरह हम भी भूतकाल में चले जाएंगे। ध्वनि परी, हमें ये खतरा उठाना होगा। अब जल्दी कीजिए, हमारे पास समय नहीं है। ठीक है। भयमार के भय से थर-थर कांपोगी परियों, आज तुम्हारा बचना असंभव है परियों।